तुम कल भी वेश बदल लेते थे। तुम कल भी वेश बदल लेते थे। तुम आज भी काम वही करते हो। तुम कल भी वेश बदल लेते थे। तुम आज भी काम वही करते हो। बातें करते हो मेहनत और मशक्कत की। बातें करते हो मेहनत और मशक्कत की, और मुफ्त की खैरात को लड़ते हो। तुम कल भी वेश बदल लेते थे। तुम आज भी काम वही करते हो। दोस्तों, हमने बचपन से ही हम लोग रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, सिंदबाद और कई सारे कार्टून्स भी देखते आए। सब में एक चीज़ कॉमन रही कि जो लोग खलनायक या निगेटिव मेंटेलिटी के लोग रहे, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सारे हथकंडे अपनाए। वो अपने रूप बदलने में माहिर होते थे। रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए अपने आसुरी रूप को छोड़कर और एक भिक्षुक का वेश धारण किया। राम को छलने के लिए मारीच ने मृग का वेश धारण किया। श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना ने सुंदर स्त्री ग्वालिन का वेश धारण किया। तो ये जो वेश बदलने वाले लोग थे, वो आज भी हैं हमारे बीच और अपने काम में लगे हुए हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोगों के सामने भोले भाले बनकर, सीधे साधे बनकर, और वो सारे हथकंडे अपनाते हैं कि वो उनको अपने शीशे में उतार सकें। और अगर वो काम उनके वेश बदलने से नहीं सफल होता है, तो फिर वो अपने असली रूप में, अपनी दरिंदगी वाले अवतार में आ जाते हैं। आज हर तरफ जो समाज में हर तबके में बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चोरी करके, हत्या, लूट, बलात्कार, इन सब चीज़ों को
अलग अलग तरीक़ों से अंजाम दे रहे हैं और हैवानियत की सारी हदें पार कर दे रहे हैं। तो इन वेश बदलने वाले लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो मेरी ये पंक्तियाँ ऐसे ही इच्छाधारियों के लिए है। दोस्तों, मेरी ये कविता आपको YouTube चैनल पर, मेरा चैनल है ध्रुव आस्था, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें कि मैं आगे भी आप लोगों के सामने कुछ सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई घटनाओं को अपनी पंक्तियों में पिरोकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। और प्लीज़ जहां गलती हो उसमें सुधार के लिए अपने सुझाव ज़रूर दें, अपना आशीर्वाद दें। तो तुम कल भी वेश बदल लेते थे, तुम आज भी काम वही करते हो। वो कल भी वेश बदल लेते थे, वो आज भी काम वही करते हैं। बातें करते हैं मेहनत और मशक्क़त की, और मुफ्त की खैरात को लड़ते हैं। वो कल भी वेश बदल लेते थे, वो आज भी काम वही करते हैं। बातें करते हैं मेहनत और मशक्क़त की, और मुफ्त की खैरात को लड़ते हैं। बातें करते हैं मेहनत और मशक्क़त की, और मुफ्त की खैरात को लड़ते हैं। इन लबों पर मिठास बहुत दिखती है, मगर जज्बात मोहब्बत के नजर नहीं आते। इन लबों पर मिठास बहुत दिखती है, मगर जज्बात मोहब्बत के नजर नहीं आते। तिलक लगा कर के वो नाम बदल लेते हैं। तिलक लगा कर वो नाम बदल लेते हैं, और बातें सिर्फ ईमान की करते हैं। इन लबों पर मिठास बहुत दिखती है, मगर जज्बात मोहब्बत के नजर नहीं आते।
तिलक लगा कर नाम बदल लेते हैं और बातें सिर्फ ईमान की करते हैं। वो कल भी वेश बदल लेते थे, वो आज भी काम वही करते हैं। उससे याद हुआ, रामायण में एक घटना का जिक्र है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी होती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत की ओर जा रहे होते हैं और रावण ने एक कालनेमी नाम के राक्षस को उनका रास्ता रोकने के लिए भेजा होता है और वो भी अपना वेश बदल करके तिलक, माला, रक्षा और राम नाम की चुनरी पहन करके और राम नाम जपने लगता है। बेचारे राम जी के नाम से हनुमान जी भ्रमित हो जाते हैं और अपना कुछ पल उसके साथ बिताते हैं। तो हालांकि वह अपने प्रयोजन में सफल नहीं हो पाता है और वहाँ पर भी सच्चाई की जीत होती है। तो आज भी इस तरह के लोग हैं जिनके मुंह पर राम और बगल में छुरी है। उनसे अपने समाज के हर एक धर्म, हर एक पंथ के लोगों को सावधान करना है, उनके बहकावे में आने से रोकना है, क्योंकि वो अपनी सिद्धि, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कब किसे मोहरा बना लें उसका कोई भरोसा नहीं। और धर्म के नाम पर जो ब्रेन वॉश का ये खेल चल रहा है कि इंसान को बड़े बड़े सपने दिखा करके उसे बम में तब्दील कर दिया जाता है। हमारे बीच चलता फिरता एक इंसान, हमारे जैसा दिखने वाला, लेकिन उसकी सोच असुरों वाली, जो कि अपने आप को खत्म करके भी दूसरों की जान लेना चाहता है, बशर्ते वह किसी और पंथ को, संप्रदाय को, धर्म को मानने वाला है। तो ऐसी नकारात्मक सोच आज से नहीं है, 1500 साल पहले से भी नहीं है, यह हजारों साल पहले से धरती के शुरुआत से है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, किसी भी हाल में अपने ईमान धर्म से न डिगने वाले लोग भी हैं और छोटी छोटी बातों पर अपने ईमान को छोड़ने वाले भी लोग हैं। तो वो जो नकारात्मक लोग हैं वो कहीं भी रहेंगे तो नकारात्मकता ही फैलाएंगे, और जो सकारात्मक सोच के लोग हैं वो कहीं भी रहेंगे तो वो सकारात्मकता ही बांटेंगे। हवा बदली, पानी बदला और इलाके बदले। दोस्तों, जलवायु के हिसाब से हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आदतों वाले एक ही नस्ल का पेड़, यदि वो हिमालय पर है तो उसमें कुछ बदलाव रहेगा, यदि वो दक्षिण भारत में है या किसी गर्म जलवायु में है तो उसका गुण कुछ अलग रहेगा।
लेकिन ये नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग किसी भी जगह रहे, वही बम, वही बारूद, वही हिंसा, वो उनकी सोच नहीं बदली। तो इन्हें अलग थलग करना है। हवा बदली, पानी बदला और इलाके बदले, ज़माने बदले, तमाशबीन और तमाशे बदले। हवा बदली, पानी बदला और इलाके बदले, ज़माने बदले, तमाशबीन और तमाशे बदले। मौसम का मिजाज भी बदला, तुम नहीं बदले। मौसम भी बदल गया, ठंडी कम पड़ने लगी, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी। ठंडी देर तक नहीं आ रही है, थोड़े समय के लिए आ रही है। गर्मी देर तक जा ही नहीं रही है, बारिश हो ही नहीं रही है। मौसम का मिजाज भी बदल गया, लेकिन वो नहीं बदले। हवा बदली, पानी बदला और इलाके बदले, ज़माने बदले, तमाशबीन और तमाशे बदले। मौसम का मिजाज भी बदला, तुम नहीं बदले। मगर बातें सिर्फ बदलाव की ही करते हैं, मगर बातें सिर्फ बदलाव की ही करते हैं। वो कल भी बेश बदल लेते थे, वो आज भी काम वही करते हैं। बातें करते हैं मेहनत और मशक्क़त की, मगर मुफ्त की खैरात को लड़ते हैं। वो कल भी वेश बदल लेते थे, वो आज भी काम वही करते हैं। और इतना ही नहीं है, आज़ादी, एक शब्द आज़ादी, उस आज़ादी की परिभाषा ही उन लोगों ने बदल कर रख दिया है। वो मनमानी करने को आज़ादी समझते हैं। हमें जहाँ जो मन वहाँ वो करेंगे, और यदि किसी ने समझाने की कोशिश की तो फिर हो गया। तो आज़ादी होती है, मगर मनमानी को, अनुशासनहीनता को आज़ादी नहीं कहते। इस धरती के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी अपने अपने कानूनों को मानते हैं। जंगल का कानून अलग, पानी का कानून अलग, धरती का कानून अलग, हवा का कानून अलग। तो इंसानों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? सभी इंसानों की ज़रूरतें एक हैं, उनकी भावनाएं एक जैसी हैं, उनके सुख दुख, खून आंसू सभी एक जैसे हैं। तो ये जो मनमानी करने वाले लोग हैं, वास्तव में चाहे वो किसी भी, चाहे वो भगवा रंग में दिखें, चाहे वो हरे रंग में दिखें, चाहे वो काले रंग में दिखें, चाहे वो सफ़ेद रंग में दिखें,
जो ये मनमानी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी का मतलब मनमानी करना समझ रखा है, वास्तव में ये लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, दूसरों के लिए मन में दया नहीं रखते। बस ये हमें करना है तो करना है, तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो उनके लिए मेरा सुझाव है कि मनमानी करने को आज़ादी नहीं कहते, मनमानी करने को आज़ादी नहीं कहते। और प्यार, इश्क और मोहब्बत, इस चीज़ से इस संसार में कोई नहीं बचता है। वो उम्र का तकाजा होता है, आज तक उससे कोई बच नहीं पाया। ये अलग बात है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन उसने उस प्यार को, उस इश्क को महसूस जरूर किया। और सभी मज़हबों में, सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में प्रेम को पवित्र माना गया है। तो जहाँ छल हो, जहाँ कपट हो, जहाँ धोखा हो, वहाँ प्रेम नहीं होता है। तो ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने देखी। तो मनमानी करने को आज़ादी नहीं कहते, दगाबाज फितरत को इश्क नहीं कहते, बात बात पर औरों पर उंगलियां उठा देते हैं, बात बात पर औरों पर उंगलियां उठा देते हैं, मगर खुद की गिरेबान में झांकने से डरते हैं, बात बात पर औरों पर उंगलियां उठा देते हैं, मगर खुद की गिरेबान में वो झांकने से डरते हैं, मनमानी करने को आज़ादी नहीं कहते, दगाबाज फितरत को इश्क नहीं कहते, बात बात पर मुझ पर उंगलियां उठा देते हैं, खुद की गिरेबान में वो झांकने से डरते हैं, वो कल भी वेश बदल लेते थे, वो आज भी काम वही करते हैं, बातें करते हैं वो मेहनत और मशक्क़त की, मगर मुफ्त की खैरात को लड़ते हैं, वो कल भी वेश बदल लेते थे और वो आज भी काम वही करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी।
और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ध्रुव आस्था यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं कि मैं और भी नई रचनाएं आप लोगों के सामने ज्वलंत मुद्दों के साथ प्रस्तुत कर सकूं। मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।